हेलो एवरीवन, मैं सिविल सेवा में आपका स्वागत करता हूं। सूर्य प्रकाश सिंह मेरा नाम है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये लेबर लॉ की कड़ी में चौथी क्लास है, लेकिन हाँ, इसको मैं पहले रखूंगा। और बाकी इसके पीछे 3 क्लासेस ऑलरेडी होंगी जो चार कोड बने हैं उस पे। और प्लस बाकी जो एमसीक्यू करीब 75 प्लस एमसीक्यू है, मतलब अराउंड 100 एमसीक्यू हैं, क्योंकि बाकी जो समझाए गए हैं वो भी उसमें इंक्लूडेड है। तो वो करीब 100 प्लस एमसीक्यू और ये 4 क्लासेस आपको मेजॉरिटी लेबर लॉ के पोर्शन 80% आपके कवर कर देगी। कुछ इंडस्ट्रियल लॉ बच जाएगा, वो मैं कराऊंगा अलग से एक बार। ये मैराथन क्लास टाइप की होगी। और इसके बाद बाकी सारे इसके पीछे मैं मर्ज करके वीडियो डाल दूंगा। मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं, लेकिन इसको मर्ज करके डाल दूंगा और सिंगल वीडियो में आपको सारी एमसीक्यू बेस्ड वो सब चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा। और प्लस चलिए शुरू करते हैं। तो उसी कड़ी में ये लेबर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो उससे मोटिवेशन थोड़ा सा डाउन होता है। तो प्लीज़ अगर देख रहे हैं वीडियो को, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, प्रीवियस एक्ट और लेबर कोड में इसमें कंपैरिजन हम लोग देखते हैं। ये लेबर कोड जो है वो सोशल सिक्योरिटी के बेस पे है, ठीक है। अब देखिए, बेसिकली बहुत सारी चीज़ें होती हैं सोशल सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट करती है, ठीक है। अब क्या है कि उनमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होनी चाहिए, कौन कौन से कोड पहले थे या एक्ट पहले थे, वो अब जाके सोशल लेबर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में ऐड हो गए हैं या मर्ज हो गए हैं, ठीक है। डिफिनीशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब किसको एम्प्लॉय कहेंगे, ठीक है। प्रीवियस एक्ट में था नॉट इंक्लूडेड वर्कर एम्प्लॉयड थ्रू कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए, जो पहले एक्ट थे उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे थे उनको एम्प्लॉय नहीं कहते थे। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस क्या होता है? जैसे कोई एक आदमी है, उसने क्या किया कि मान लो कोई कंपनी है ए कंपनी से बात की कि मैं आपको 10 लेबर दूंगा, और वो आप मेरे थ्रू ले लीजिएगा, उनका कोई लाइबिलिटी और ये सब चीज़ें नहीं होंगी, वो मेरी होंगी। अब ये आदमी क्या किया, 10 लेबर से मिला टोटल एक एक करके, और उन 10 लेबर को इस कंपनी ए को प्रोवाइड करा दिया। तो ये जो कंपनी जाती थी, इन लेबर को एम्प्लॉय को इंक्लूड नहीं करते थे प्रीवियस एक्ट में, लेकिन इंक्लूडिंग वर्कर एम्प्लॉयड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर। अब वाले में जो सोशल सिक्योरिटी है उसमें अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी कोई जा रहा है तो उसको भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ये एकदम क्लियर हो गया पॉइंट। ये पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब हो गया, क्योंकि देखिए अभी सोशल, आपको पता होगा लॉकडाउन लगा था। अब जो मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, तो उनकी क्या गलती है कि उनको सोशल सिक्योरिटी या कोई भी चीज़ें जो है कंपनी को प्रोवाइड करानी चाहिए, नहीं कराएंगे? तो ये तो गलत है ना। तो उनके यहाँ काम कर रहे तो ऑब्वियस है ये वो उनके एम्प्लॉय है, तो उनको भी सोशल सिक्योरिटी पूरी प्रोवाइड कंपनी को ही करनी चाहिए, इंडस्ट्री को ही करनी चाहिए, ठीक है। डिफिनीशन ऑफ इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए, बोल रहा है डिफिनीशन ऑफ इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर, ठीक है। बताइए, पहले क्या था, ये इंक्लूड नहीं था सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर को, ठीक है। जैसे मान लो तुम कोई खुद एम्प्लॉयड है, तो उनको ये चीज़ नहीं था। अब क्या कर दिया गया है इस एक्ट में, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर को भी दूसरे स्टेट में है तो उनको कर दिया गया। अब सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर भी, उसमें भी बहुत सारी क्राइटेरिया, उसमें से एक क्राइटेरिया ये भी है कि जैसे मान लीजिए आप हैं बिहार के या यूपी के, आपने दिल्ली जाके जॉब करना है, ठीक है। ठीक है, दिल्ली जाके जॉब करना है। अब दिल्ली आप गए और वहाँ पे किसी कंपनी में जॉब ले लिया है, जो भी कर लिया। अब वहाँ पे आप जाके सेल्फ एम्प्लॉयड हुए हैं, मतलब कि खुद जाके वहाँ पे जॉब लिए हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप इंटर स्टेट माइग्रेंट नहीं हुए। आप दूसरे स्टेट में जाके जॉब कर रहे हैं तो आप होंगे, ये पहले नहीं था ऐसा, ठीक है। अब इस वाले कोड में आपको माना जाएगा इंटर स्टेट माइग्रेंट है। गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर क्या होता है? पहले ये नहीं डिफाइंड था, अब डिफाइंड है। देखिए, गिग वर्कर क्या होता है? गिग वर्कर, पहले मैं बता दे रहा हूँ कि पहले तो ये नहीं था, पहले पुराने एक्ट में, लेकिन अब आ गया, क्योंकि गिग वर्कर का अभी रिसेंट में, और प्लेटफॉर्म वर्कर का अभी आया है। प्रोवाइड प्रोविजन फॉर दियर सोशल सिक्योरिटी थ्रू द सोशल सिक्योरिटी फंड एंड द नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड, ठीक है। अब देखिए, गिग वर्कर क्या होता है? गिग वर्कर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे देखिए, आप देख रहे होंगे स्विगी है, जोमेटो है, ये लोग के डिलीवरी बॉय होते हैं। डिलीवरी बॉय क्या होते हैं कि पार्ट टाइम के लिए काम करते हैं और अपना मतलब वो फिर मतलब चले जाते हैं, जैसे कुछ दिन के लिए काम किया, ऐसे किए। तो ये लोग गिग वर्कर है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए डिलीवरी बॉय हुए, ये लोग हुए जो काम करते हैं, उनको गिग वर्कर कहते हैं। प्लस प्लेटफॉर्म वर्कर वो होते हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर वो होते हैं जो कि जैसे कोई भी ऑनलाइन चीज़ें आज के समय में बहुत ज़्यादा आगे हो चुकी है, तो ऑनलाइन चीज़ें जो भी वो कर रहे हैं, जैसे कि कोई भी छोटा सा काम आया उसको करके वो खाली हो गया, तो वो प्लेटफॉर्म वर्कर हैं। वो एक प्लेटफॉर्म के लिए काम करते हैं, फिर वो आगे हो जाते हैं, मतलब मूव ऑन कर जाते हैं नेक्स्ट काम के लिए। तो उनको भी इस बार डेफिनेशन में इंक्लूड कर लिया गया। अब देखिए, दूसरा आता है ग्रेजुटी एक्ट। प्रीवियस एक्ट क्या कहता है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी क्या कहता है, उस पर बात करेंगे।
किसको एम्प्लॉय मतलब कौन एलिजिबल है? एवरी फैक्ट्री, एवरी शॉप आर एस्टेब्लिशमेंट इन विच 10 आर मोर पर्सन आर एम्प्लॉयड। हाँ, एनी एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 10 आर मोर पर्सन। किसी भी फैक्ट्री या एम्प्लॉय या एस्टेब्लिशमेंट में 10 से ज़्यादा मजदूर या वर्कर काम कर रहे हैं, मजदूर वर्ड थोड़ा इस्तेमाल करना गलत होगा, कोई भी एम्प्लॉय 10 से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो उनको इसमें लिया जाएगा ग्रेजुटी में। एवरी शॉप इस्टेब्लिशमेंट इन विच 10 आर मोर एम्प्लॉय आर एम्प्लॉयड थ्रू कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ 5 ईयर इन जनरल। अब इसमें अब क्या कर दिया है, पहले ऐसा कुछ नहीं था। अब क्या कर दिया गया है कि आपको 5 साल की सर्विस नॉर्मली कंटिन्यूअस होनी चाहिए, तब उसको जिसमें 10 साल की 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय हो उसको कंसीडर करेंगे। केस ऑफ फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट नॉट डिफाइंड, पहले नहीं डिफाइंड था, अब क्या किया है, वर्कर विथ फिक्स टर्म will be employment will be eligible for gratuity only if they complete 1 year of contract। पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, जो फिक्स टर्म के लिए होते हैं अगर 1 साल पूरा कर लिए हैं तो वो ग्रेजुटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा 1 ईयर, बहुत बार ये सब क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट कि कितने साल पे उनको फिक्स टर्म के लिए हैं, तो कितने साल का कंटिन्यूअस सर्विस देने के बाद उनको एलिजिबल माना जाएगा, तो 1 ईयर। ठीक है, अब देखते हैं चेंज इन प्रोविजन ऑन ग्रेजुटी एक्ट एज पर लेबर कोड, क्या क्या चेंजेस आए हैं। अर्लियर क्राइटेरिया ऑफ मिनिमम 5 ईयर ऑफ सर्विस हैज बीन नाउ रिड्यूस्ड। पहले क्या था, 5 साल की मिनिमम सर्विस चाहिए थी, अब वो कम कर दिया गया है टू 1 ईयर। पहले ये 5 साल जो थी, अब वो 1 साल कर दिया गया। फिक्स टर्म एम्प्लॉय विल बी एलिजिबल फॉर ग्रेजुटी। ठीक है, अब जो फिक्स टर्म के एम्प्लॉय हैं उनको अब वो एलिजिबल हो जाएंगे ग्रेजुटी के लिए, अब 5 साल नहीं, अब 1 साल के अंदर में। 1 ईयर ऑफ सर्विस ऑन ऑर्गेनाइजेशन कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन डिफाइन फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट एज वर्कर एम्प्लॉयड फॉर फिक्स ड्यूरेशन बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट साइन। जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है उसके बेस पे उनको मतलब कि वो चीज़ें फिक्स ड्यूरेशन उनका मिलेगा और उसके बेसिस पे उनको ये इसका लाभ मिलेगा ग्रेजुटी का। ठीक है, बिटवीन वर्कर एंड एम्प्लॉय। ठीक है, अब परमानेंट एम्प्लॉय क्या होता है, परमानेंट एम्प्लॉय विल कंटिन्यू टू बी एलिजिबल फॉर ग्रेजुटी आफ्टर 5 ईयर ऑफ सर्विस। जो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं, जैसे मान लो गवर्नमेंट सर्विस में आप हैं तो परमानेंट रहते हैं। ठीक है, अब उनको क्या होता है, उनको जब 5 साल कंप्लीट हो जाता है सर्विस में, तब वो ग्रेजुटी के लिए एलिजिबल होते हैं। वर्किंग जर्नलिस्ट का क्या किया है कि 5 साल से रिड्यूस करके 3 साल कर दिया गया है, और वर्किंग जर्नलिस्ट का 4 हफ्ते में 144 आवर का वो है, मतलब टाइम है जॉब करने का। ठीक है, तो पहले 5 साल था वर्किंग जर्नलिस्ट, अब 3 ईयर कर दिया गया। परमानेंट के लिए 5 ईयर है, और अदर जैसे जो लोग हैं मतलब उनके लिए फिक्स पहले वो 1 साल 5 साल था, अब उसको 1 साल पे कर दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं एम्प्लॉय इंश्योरेंस एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ठीक है, प्रीवियस एक्ट क्या था, अब इस समय में क्या है। एलिजिबल एम्प्लॉय कौन है, वेयर 10 आर मोर पर्सन आर एम्प्लॉयड एंड देयर आर अप्लाइज बोथ ऑर्गेनाइज्ड एज वेल। ये ध्यान दीजिएगा, ईएसआई दोनों के लिए, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों के लिए। अलाउ फॉर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। अब नए एक्ट में क्या कह रहा है, अलाउ फॉर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, गवर्नमेंट हैज पावर टू एक्सटेंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम टू एनी हजार्डस ऑक्यूपेशन इररिस्पेक्टिव टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉय एम्प्लॉयड। अब क्या है, नंबर से नहीं मतलब है, अब वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा और इंश्योरेंस स्कीम कि किस में वो रखता है, कैसे रखता है। ठीक है, ये टोटली अब गवर्नमेंट के अधीन हो चुका है। मैटरनिटी बेनिफिट, एवरी शॉप इस्टेब्लिशमेंट वेयर 10 आर मोर पर्सन एम्प्लॉयड इन, जहाँ पे 10 से ज़्यादा लोग काम करते थे पहले, वो एलिजिबल था। अब क्या है, एवरी शॉप इस्टेब्लिशमेंट विच 10 और मोर, अभी भी वही है, बस कुछ चेंजेस आए हैं। अब देखते हैं क्या क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एनी वुमेन शैल बी इंटाइटल टू मैटरनिटी बेनिफिट शैल हैव 26 वीक। पहले 26 हफ्ते का सबसे ज़्यादा वो ले सकती हैं टोटल, विच नॉट मोर देन 8 वीक शैल प्रिसीडिंग। मतलब जैसे क्या है ना, कि अगर आपको लेना है तो जैसे मान लीजिए प्रेगनेंसी की एक्सपेक्टेड डेट है, मान लीजिए 2 जुलाई एग्जाम है तो 2 जुलाई को है, अब उससे 8 वीक पहले तक ही छुट्टी ले सकते हैं। उसके बाद का बाकी जो 18 वीक है वो प्रेगनेंसी के बाद का होना चाहिए, तो ऐसा ये बोल रहा है। ऑर्गेनाइजेशन विल आल्सो फैसिलिटेट वर्कर फ्रॉम होम कंडीशन मैंडेटरी, हाँ मैंडेटरी प्रोविजन फॉर क्रेंच व्हेन ऑर्गेनाइजेशन हैविंग मोर देन 50 एम्प्लॉय। 50 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं तो क्रेंच होना चाहिए, और इसका बाकी वाले भी मैं आगे आपको मिलेगा, उसमें बताया हुआ हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखिए कैसे कैसे छुट्टी लीव मिलती है। अब मान लीजिए 2 सर्विंग चाइल्ड है, मतलब 2 बच्चे हैं आपके, तो 26 वीक की मिलेगी। अब 2 से ज़्यादा हो गए हैं तो 12 वीक के लिए मिलेगी। जैसे मैंने बताया था ना कि भाई दो गवर्नमेंट का है, हम दो हमारे दो, उससे ज़्यादा आप करेंगे तो वो आपको लाभ कम मिलेगा। ठीक है, अडॉप्टेड चाइल्ड अगर है तो 12 वीक, कमीशन मदर एंड अडॉप्टेड चाइल्ड है तो वो
अडॉप्टिंग मदर है तो 12 वीक, जैसे नहीं होता सरोगेसी ओसी से जो बच्चे होते हैं उसके लिए है, वो भी 12 वीक है। तो ये तो रहा सोशल कोड ऑन वेजेस, अरे सोशल कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी पे रहा, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। और देखिए बाकी अगला आपको लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और लेबर कोड ऑन जो दूसरा सोशल सिक्योरिटी, लेबर कोड ऑन आईआर, ये चारों जो कोड है ये हो चुके हैं। इसके बाद एमसीक्यू मिलेगा, तो इसी क्लास में सारा आपको कंप्लीट मिल जाएगा। तो पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा, ज़्यादा बड़ी नहीं, 2 से 2.5 घंटे 2 घंटे के अंदर में ही पूरी कंप्लीट करा दिया जाएगा। और इस चीज़ को आप टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए। और चलिए आप नेक्स्ट पार्ट देखिए और कंटिन्यूस इसको कंप्लीट कर लीजिए। इससे आपका करीब करीब 6 से 7 क्वेश्चन अराउंड मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। धन्यवाद।